Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome to our next lecture, and in this lecture we will study the power series solution of a second order linear differential equation. So power series solution definition, a simple definition: suppose the linear second order differential equation हमने जो लेनी है वो इस तरह की होगी. ओके, सो y डबल डैश है और यहाँ y डैश है और यहाँ y है. y डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और ये रहा y, और इसके साथ आपके पास इसके कोफिशिएंट्स होंगे a2, a1 और a0. सो इस पुट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं. कैसे? अगर आप इस a2 के ऊपर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें. जब a2 के ऊपर आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट टर्म से a2 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा y डबल डैश. इधर क्या आएगा? a1 ओवर a2. इस तरह बन जाएगा a1 ऑफ x ओवर a2 ऑफ x. और फिर ये आखिरी टर्म क्या हो जाएगी? इट विल बिकम, इसको भी आपने किस पे डिवाइड करना है? a0 को a2 पे डिवाइड कर देना है. ठीक है, a0 ऑफ x और ये हो जाएगा a2 ऑफ x. ओके, जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो उसने यहाँ क्या लिख दिया? इज़ द p एंड दिस इज़ द q. जब आप a2 पे डिवाइड करेंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है. ये वाला जो वैल्यू है a1 ओवर a2, इसको आप नाम दे देते हैं दिस इज़ द p ऑफ x. और ये वाली जो वैल्यू है a2 ओवर a0, इसको आपने नाम दे देना है दिस इज़ q ऑफ x. तो ये है p और ये है q. ये उसने लिखा हुआ भी है बाय डिवाइडिंग द लीडिंग कोफिशिएंट a2 पे डिवाइड करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब आगे अगर कहीं आती है तो आपने ये यूज़ करना है. कहीं आगे ना, जब आप रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करते हैं तो आपको p और q फाइंड करना होता है. तो p आपका होगा ये, क्या लिखेंगे जी ओके, तो ये है p और ये है q. आगे जब आप एक पॉइंट को चेक करते हैं कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो हमें ये p और q निकालना होता है. तो p और q कैसे मिलेगा कि y डबल डैश का जो भी कोफिशिएंट होगा उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपको p मिल जाएगा और q मिल जाएगा. ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द ऑर्डिनरी पॉइंट्स एंड द सिंगुलर पॉइंट्स. सो अ पॉइंट x0 is said to be the ordinary point of the differential equation phi. इस differential equation का कोई भी point x0 ordinary कब होगा? अगर आप ये p निकालें और ये q निकालें. if both p and q in the standard form 6 are analytic at x0. कि p और q की वैल्यू आप फाइंड करो, ये वाला p और ये वाला q निकालो उस x0 के ऊपर, और इसको क्या होना चाहिए? इन दो वैल्यूज़ को एनालिटिक होना चाहिए. मतलब इनका आंसर इन्फिनिटी ना आए, अनडिफाइंड ना आए, कोई ना कोई नंबर आ जाए. 0 भी आ सकता है, 1 2 10, बट इन्फिनिटी ना आए. तो तब वो वाला जो पॉइंट होगा x0, वो उसका क्या कहलाएगा? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा. और ऑर्डिनरी पॉइंट के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं या उनको कहा जाता है सिंगुलर पॉइंट. ये लिखा हुआ भी है, पॉइंट दैट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट इज सेड टू बी द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमने मेमोराइज कर लेना है. ठीक है, तो नेक्स्ट उसने एक सीरीज़ ली हुई है ये वाली. उसने ये p निकाला, ये q है, p ऑफ x है और ये q ऑफ x है. ये ये जो p ऑफ x एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है और sin x भी आपके पास एक सीरीज़ है. ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. तो ये p और q दोनों क्या हैं? एनालिटिक हैं. कहीं भी ये x इज इक्वल टू, अगर आप 0 पुट कर देना, ये वाला x इज इक्वल टू 0 इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट.
इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 0 क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, क्योंकि जब आप ये x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये कोई डेफिनेट आंसर आ जाता है, यहाँ पुट करेंगे p में तो भी डेफिनेट आंसर आ जाता है, इन्फिनिटी नहीं आता। तो इट मीन x इज इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर आप ऑन द कॉन्ट्रेरी ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लें, यहाँ आपके पास ये p है और ये क्या है, q। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 चेक करना चाहें इसके अंदर, तो x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, e पावर 0 और ये हो जाएगा 1। तो 1 एक जो है डेफिनेट आंसर है, तो इट मीन ये एनालिटिक है। और जब आप x को आप 0 रखोगे दूसरे फंक्शन में जो q है, नेचुरल लॉग x की जगह 0 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, अनडिफाइंड। इट मीन ये आपके पास एनालिटिक नहीं है। को इसका मतलब है एक चीज़, ये p तो एनालिटिक है बट q एनालिटिक नहीं है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये है क्राइटेरिया हाउ टू चेक द ऑर्डिनरी पॉइंट एंड द सिंगुलर पॉइंट। एक और तरीका भी है, वो हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो आपसे कहते हैं यार आप इसके ऑर्डिनरी पॉइंट निकालो और सिंगुलर पॉइंट निकालो, तो आसान तरीका ये है, y डबल डैश के साथ जो भी वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, आपने इसको 0 के बराबर पुट कर देना है। y डबल डैश का जो भी कोफिशिएंट है 0 के बराबर लेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, सॉरी ये थोड़ा सा इसको सही नहीं लिखा गया, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x के आंसर्स क्या आएंगे, x इज बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की दो वैल्यूज़ हैं, मीन्स x जो है वो है 1 और फिर है -1। तो ये दो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स। ये हैं आपके तो आपने जब इसको कोफिशिएंट 0 के बराबर पुट किया, उसके जो आंसर्स आएंगे वो होंगे सिंगुलर पॉइंट, और इसके अलावा x की जितनी भी फाइनाइट वैल्यूज़ हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, दैट विल बी द ऑर्डिनरी पॉइंट्स। अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करें इस तरह, ठीक है, तो सेंटर में होगा आपके पास 0, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2 और ये प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ क्या होंगे -1 -2 और ये माइनस इन्फिनिटी तक। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो सिंगुलर पॉइंट है वो कौन से हैं, सिर्फ 1 और -1। तो इस रियल लाइन में से आप 1 को भी डिलीट कर दें और -1 को भी डिलीट कर दें। इसके अलावा बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट्स हो जाएंगे। ऑल अदर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x आर द, यहाँ लिखा हुआ भी होगा, ये देखें, इन दो पॉइंट्स के अलावा ऑल अदर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ द x आर द ऑर्डिनरी पॉइंट्स। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके सिंगुलर ऑर्डिनरी पॉइंट्स आप इजीली निकाल सकते हैं। अब हम जब पावर सीरीज सोल्यूशन निकालते हैं तो हम पावर सीरीज सोल्यूशन ऑर्डिनरी पॉइंट्स के अबाउट अभी निकालना चाह रहे हैं। सिंगुलर पॉइंट के लिए भी करते हैं, वो हम आगे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट। अब ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है, 0। अगर हमें जो बेसिक क्राइटेरिया है ना वो है 0। अगर हमें 0 के अबाउट पावर सीरीज सोल्यूशन निकालना आ जाए तो हम बाकी तमाम पॉइंट्स के लिए, लाइक 2 है, 3 है, 4 है, -2, -3, बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए भी हम निकाल लेंगे। बस हमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। सो वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा। फ़िलहाल अभी हम बेसिक क्राइटेरिया अबाउट 0 करना चाह रहे हैं। So here is the theorem of existence of the power series solution. ये theorem क्या है? If x is equal to x naught is an ordinary point of the differential equation phi, so we can find two linearly independent solutions in the form of the series centered at x naught
और वो है ये वाली सीरीज़ जो शुरू में मैंने आपको डिफाइंड करके बताई थी। तो जब अबाउट ज़ीरो होगा आपने यही लेना है y। अब यहाँ पर जो x नॉट है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x नॉट एक ऑर्डिनरी पॉइंट है और हम ऑर्डिनरी पॉइंट अभी कौन सा ले रहे हैं, ज़ीरो। तो हमें x नॉट को क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ x नॉट की जगह ज़ीरो आ जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, y विल बिकम समेशन ओनली, यहाँ क्या आएगा cn और x की पावर हो जाएगी n, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर ऑर्डिनरी पॉइंट हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड ऑलवेज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जिसका सेंटर्ड किस पे हो, उस ऑर्डिनरी पॉइंट पे लाइज कर रहा हो। So a series solution converge at least on some interval defined by x minus a more or less than r. r is the distance of the x naught closest to the singular point. r जो है वो डिस्टेंस है x naught से जो क्लोजेस्ट है सिंगुलर पॉइंट के अबाउट, मतलब ये सिंगुलर पॉइंट 1 है तो ये इसका डिस्टेंस है ना, तो ये r होगा बेसिकली 0 और 1 के दरमियान जो r है, ये वाला भी आपके पास क्या होगा, r होगा। ठीक है, तो हमने ये ही नेक्स्ट जो अगर हमें अबाउट ज़ीरो निकालना होगा तो आप y हमेशा इस तरह ही लेट करेंगे। अगर पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट ज़ीरो लेना होगा तो cn x की पावर x की पावर n और n जो है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी आप लेंगे। सो देयर विल बी द स्कीम, ये लिखा हुआ है लोअर बाउंड, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। So